नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित का 1.2 का सवाल, जिसमें के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के विषय में। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में पहले हम समझेंगे। 1.2 का हिसाब अगले वीडियो में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सपोर्ट क्या कीजिए, हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1.2 में सबसे पहले हमको यही सिखाया जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं और कैसे बनाया जाता है, ये एक सवाल रह जाता है। तो देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे किसको कहा जाता है। तो 2, 3, 5, 7 ये सभी संख्याएं जिसकी केवल मात्र यानी 2 गुणनखंड हैं, और या तो ऐसा कहिए जो इसको आप 1 से कटा सकते हैं या खुद से वो कटेगा। जैसे कि 2 को कटाइए, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या है। 3 को देखिए 1 से कट जाएगा और 3 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, 1 से और 2 से, ये 1 से और 3 से, ये भी 1 से और 5 से, ये भी 1 से और 7 से। यानी कि सभी का देखें तो 2-2 गुणनखंड है, और उसके बाद ये 1 से और स्वयं से कट रहा है, तो यह एक अभाज्य संख्या है। क्लियर हो गया यहाँ तक। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, यह हमेशा याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 को आप एक बार में कटा सकते हैं, फिर एक बार में ही कटा सकते हैं, तो 2 गुणनखंड तो नहीं हुआ। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या का कहने का अर्थ है कि 1 से कटे और स्वयं से कटे, अर्थात 2 गो अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और एक सम संख्या भी है। तो अगर सवाल हो वह कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो केवल 2 ही है जो कि सम संख्या होने के बाद भी अभाज्य संख्या है। तो चलिए ये तो क्लियर हो चुका है अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड के ऊपर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, इस 18 को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, 2 से इसको लघुत्तम जैसे करते हैं ना, वैसा कीजिए, भागा दे दीजिए। 2 नमक 18 कट गया, फिर किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाइए, तो 3 बार में कट जाता है। अब इसको एक बार में नहीं कटाना है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, इतना परिशोधन अभी किसी से भाग नहीं लग सकता। अब 3 से भागा देंगे फिर एक बार में कटेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर कर दीजिएगा तो कोनो हानि भी नहीं है। तो हम लिखेंगे 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3, ये हुआ हमारा अभाज्य गुणनखंड। क्या हुआ, क्योंकि ये सभी संख्याएं जो यहाँ पर है 18 के बराबर में, ये अभाज्य संख्या है, इसलिए एक अभाज्य गुणनखंड हुआ। लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 पर पावर 2, पावर 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो 3 कितना है, 2 ठो है, तो 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से 2 गुना 3 पर पावर 2 हमारा उत्तर हुआ, 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड क्लियर हो चुका है यहाँ तक में। अब आगे बढ़ जाते हैं। हिसाब ऐसा हो सकता है कि 12, चलिए 112 ही आ गया, तो 112 ले लेते हैं। 112 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 2 के कितने घात होंगे वो बताइए। तो 112 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। हमसे सवाल किया गया है कि 112 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के अधिकतम कितने घात होंगे। 2 का घात कितना हो सकता है, घात मतलब क्या होता है, पावर। ये जो 2 लगाए हैं ना, 3 पर पावर 2, यही घात है, इसी को घात कहते हैं। तो चलिए कटाते हैं, 2 पंचे 10 कट जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से 7 बार में। अब 7 को नहीं कटा सकते हैं तो छोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4, मतलब कि 2 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 1 लिख सकते हैं 112 का अभाज्य गुणनखंड को। तो अधिकतम घात कितना हुआ, 2 का 4 हुआ, तो लिखेंगे 2 का अधिकतम घात 4 है, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आपको याद होगा कि पिछले अध्याय में आपने सीखा था HCF निकालने के लिए।
सिर्फ और सिर्फ HCF। लेकिन अब हम बात करेंगे LCM निकालने के लिए, लेकिन उसके पूर्व HCF को अभाज्य गुणनखंड से बनाएंगे। चलिए ले लेते हैं फिलहाल के लिए 80 और 90। इस संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा तो HCF ज्ञात किए ही थे। अब चलिए ये 80 और 90 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे HCF निकाल सकते हैं इसको जान लेते हैं। 1.2 में घुसने से पहले ये उसका बेसिक है जिसको जानना आवश्यक है। डायरेक्टली चैप्टर में भी जाया जा सकता था, लेकिन अगर आप इसको जान लीजिएगा तो 1.2 खुद बना लीजिएगा। तो 80 और 90 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है ना हमें। कैसे ज्ञात करेंगे? 80 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड अलग करेंगे और 90 का अभाज्य गुणनखंड अलग करेंगे, ठीक है। और वैसे यूक्लिड विभाजन के द्वारा अगर करते थे तो 80 से 90 में भाग देते थे, A बराबर BQ प्लस R निकालना पड़ता था। ये अलग मैटर है जो कि 1.1 में ही हमने सीखा। अब यहाँ पर 2 से 40 बार में कटाएंगे इसको, और 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। अब 5 को नहीं कटाना है एक बार में। क्यों नहीं कटाना है? क्योंकि अगर कटाएंगे तो फिर 1 आ जाएगा, वो एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य गुणनखंड तो नहीं कहलाएगा ना, इसीलिए। तो 80 बराबर इसमें जो संख्याएं दी हुई है उसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। मिला लेते हैं, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से 90 का करेंगे। 2 से ये 45 बार में कटेगा, और फिर 3 से कटेगा 15 बार में, फिर ये 3 से कटेगा 5 बार में। अब नहीं कटेगा, तो मतलब 90 का होगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें घात के रूप में लाना पड़ेगा। घात के रूप में अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि घात कैसे लाते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 1, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1। हमें क्या करना है? HCF निकालना है। तो HCF किसका है? 80 और 90 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 80 और 90 बराबर। तो इस दोनों में से, ई दोनों में ध्यान दीजिएगा, ई दोनों में हमें मिलाना है कि कौन सा आधार मैच कर रहा है। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों जगहों पर 2 है। जब दोनों जगह पर 2 है तो जिसका घात सबसे कम होगा वही HCF में लिखना है। ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, दोनों में जिसका घात कम होगा हमें वही लिखना है। तो 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 1, घात किसका कम है? इसका। तो 2 पर पावर 1 वाला हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 पर पावर 1 गुना, अगर कोई और मिलेगा तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो 5 पर पावर 1 है और 5 पर पावर 1 है, दोनों बराबर ही है, तो कौन सा लिखें? कोई भी लिख लेंगे, क्या पता होगा कि कौन सा लिखे हैं, ठीक है। तो 5 पर पावर 1 वाला ही लिख लिए। अब 3 पर पावर 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, इसीलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। और हमारा उत्तर 2 गुना 5 बराबर 10, यही HCF होगा। और अगर आपको यूक्लिड विभाजन द्वारा या बचपन में जो 7-8 क्लास में बनाए थे वो याद होगा, तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। 80 एकम 80 करेंगे यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ 80 उतारेंगे तो 8 बार में तो ये तो कट जाता है, तो उत्तर तो हमारा 10 ही हुआ ना। तो इस प्रकार हमने सिद्ध भी कर लिया कि हमारा HCF का उत्तर 10 होगा इसका बनाने पर। अब जब अभाज्य गुणनखंड कर ही लिए हैं तो LCM भी साथ ही साथ बना लेते हैं। LCM किसको कहता है? लघुत्तम समापवर्तक को। और बनाते कैसे हैं? तो ऐसे बचपन में भी बनाए हैं, 80 है और 90 है, एक साथ ऐसा कर देंगे और इसका 2 से कटाएंगे 40 बार में, फिर ये 2 से 45 बार में, फिर इसको कटाएंगे तो 2 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा तो कटा नहीं सकते हैं, तो 5 से कटा लेते हैं, 5 अठे 40, 5 9 45। अब नहीं कटेगा कोई भी, अंततः क्या करना पड़ेगा? इसको गुना, 2 गुना 5, 5 गुना 8, 8 गुना 9, जितना होगा वो हमारा LCM का उत्तर हो जाएगा। सही है? तो ये तो उत्तर हो जाएगा, लेकिन ये विधि कौन सा है? ये विधि है भाग विधि, और हमें भाग विधि से बनाना नहीं है, हमें बनाना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभी आपने सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना, तो LCM निकालना कोनो भारी बात नहीं है। इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करना था, किया हुआ है।
तो एलसीएम निकालना है ना, तो सिर्फ एलसीएम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्यों कि सब कुछ किया हुआ ही है। तो 80 और 90 का हमें एलसीएम निकालना है। देखिए एचसीएफ निकालना था तो एचसीएफ लिख दिए, एलसीएम निकालना है तो हमने एलसीएम लिख दिया। अब उसके बाद इसमें अभाज्य गुणनखंड जो किया हुआ है दोनों जगहों पर, इन दोनों में पुनः वही आधार मिलाएंगे, लेकिन अब की बार कंडीशन अलग होगा कि जो आधार मिलेगा उसके बाद जिसका घात ज़्यादा होगा वो लिखना है। यहाँ पर 2 मिल गया, दोनों जगह पर 2 है, ठीक है, लेकिन इसमें 2 पर पावर 1 है, इसमें 2 पर पावर 4 है। इसका मतलब हमें ये लेना चाहिए जिसका घात ज़्यादा है। ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, एचसीएफ निकालना हो तो जिसका घात कम होगा वो लिखना है, एलसीएम निकालना हो तो जिसका घात ज़्यादा होगा वो लिखना है। तो एलसीएम ले रहे हैं तो घात ज़्यादा है, ये वाला लिख दिए, गुना, अब उसके बाद 5 और यहाँ भी 5 मिल रहा है, तो ये तो सिंपल है कि 5 पर पावर 1 ही रहेगा, दोनों जगह पर सेम है। और एलसीएम का एक और रूल है, जो ना मिले वो भी लिखना है, तो 3 पर पावर 2 है तो गुना 3 पर पावर 2 भी लिखेंगे। इस प्रकार से मॉडल्स तैयार हुआ। अब इसको विस्तृत रूप कर दीजिए, या आपको गुना आता है, बढ़िया है गुना में तो कर लीजिए। जैसे 2 पर पावर 4 है तो 2 गुना 2 गुना 2 करना है, 4 बार करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। अर्थात 2 पर पावर 4 जो है उसका मान 16 होगा, और गुना 5 पर पावर 1 का मतलब 5, 3 पर पावर 2 का मतलब 9 होगा। अब 16 गुना 5 करेंगे तो 80 होगा, और 80 गुना 9 करेंगे तो 720 हो जाएगा। ये हमारा हो गया उत्तर एलसीएम का। समझ में आ गया है। और यहाँ भी गुना करेंगे तो उतना ही उत्तर आएगा, 720। तो एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दोनों क्लियर हुआ। अब एक सूत्र बनता है जिसको जानना आवश्यक है। चलिए एक महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जान लेते हैं कि ए गुना बी बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम होता है। तो ए और बी क्या है? ए और बी हमारा पहला संख्या और दूसरा संख्या है, मतलब 80 पहला संख्या और 90 दूसरा संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 गुना 90 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो मेरा जो एचसीएफ निकला 10 निकला है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, और गुना एलसीएम कितना है 720, तो यहाँ पर 720 लिखेंगे। सभी को उसके स्थानों पर हमने बैठा दिया। तो इस सूत्र का मतलब क्या होता है? इस सूत्र का मतलब ही है कि अगर हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करेंगे तो जितना होगा उतना ही एचसीएफ गुना एलसीएम करने पर भी होगा। तो गुना कर लीजिए, 8 गुना 9 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 72, और ये 1 0 1 0 डबल 0 लगा दीजिए, 7200 बराबर 720 गुना 10 करेंगे तो ये भी 7200 ही होगा। तो 7200 बराबर हो गया। तो ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ये सिद्ध हुआ। 1.2 में आपको ऐसा ही हिसाब देखने को मिलेगा जितना मैंने बताया। अगर बारीकी से समझ में आया होगा तो 1.2 आप बढ़िया से बना सकते हैं। बस एक सवाल और रह रहा है, उसको भी जान लीजिए कि यदि ये 4 चीज़ है ना, ए बी एचसीएफ एलसीएम 4 चीज़ है, इसमें से कोई एक को गायब कर दे। जैसे कि मान लीजिए कि एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, एचसीएफ नहीं दिया हुआ था, और बोलता कि 80 और 90 का एलसीएम 720 है, तो आप उसका एचसीएफ बताइए कितना होगा। तो हालांकि आप 80 और 90 का एचसीएफ निकाल भी सकते हैं, लेकिन जब 80 और 90 का एलसीएम दिया हुआ हो, इसी सूत्र को बैठा देंगे तो एचसीएफ नहीं निकल जाएगा। एचसीएफ की जगह पर अगर हम एचसीएफ ही रहने दें तो क्या होता, 7200 यहाँ होता, और ये दोनों गुना में है तो ये उठ के इधर आ जाएगा भागा में 720, और बराबर में यहाँ एचसीएफ बच जाता। ये जीरो काट देते, 72 से इसको 10 बार में काट देते, तो एचसीएफ बराबर 10 निकल गया। इसी प्रकार से अगर एलसीएम गायब रहता तो एलसीएम निकल जाता। यानी कि 4 पॉइंट जो है इसमें से कोई 3 दिया हुआ रहता तो एक को निकालना आसान था इस सूत्र के मुताबिक। तो आपका 1.2 एक्सरसाइज पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, अगर आप बढ़िया ढंग से बनाते हैं तो।